नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर एजुकेशन कैस पर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं संभावित पेपर 2021 कक्षा 10वीं गणित का, ठीक है, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम और प्री बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 100% आपके बोर्ड एग्ज़ाम और प्री बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी सवालों को अच्छे से लगाएं और याद कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सही विकल्प पूछे जाएंगे। पहला विकल्प है हमारा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो इसका आंसर आएगा हमारा प्लस माइनस रूट के 3। इसके बाद दूसरा, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 9x बराबर 0 हो तो x का मान होगा, तो इसका आंसर होगा 9,0। इसके बाद तीसरा है हमारा, यदि एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो इसका आंसर आएगा हमारा 30 डिग्री। अगला है हमारा चौथा, एक वृत्त की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है। ये पेपर मैंने आपके लिए बनाया है, ब्लूप्रिंट पर आधारित है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार के हम आपको संभावित पेपर हर सब्जेक्ट के लेकर आएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा पांचवा है, दो वृत्तों के व्यास का अनुपात 3:5 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो इसका आंसर आएगा हमारा 9:25। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरे में हमारे खाली स्थान पूछे जाएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, अशून्य अचर बहुपद की घात खाली स्थान होती है, तो इसका आंसर है 0 होती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है, एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि, इसका आंसर आएगा b² - 4ac छोटा है 0 से। अगर ये कंडीशन आती है तो इसके जो मूल होते हैं वो वास्तविक नहीं होंगे। इसके बाद तीसरा है, समांतर श्रेणी के n पदों के योग को खाली स्थान से दर्शाते हैं, तो इसका आंसर आएगा SN से दर्शाते हैं। इसके बाद चौथे में है, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका आंसर आएगा समबाहु, ठीक है। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वे सभी कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक। इसके बाद पांचवा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खाली स्थान होती है, तो इसका आंसर आएगा व्यास। इसके बाद हमारी जो 5 नंबर की जोड़ी आएंगी वो जोड़ी हमारे 8 अध्याय त्रिकोणमिति से आती हैं, ठीक। तो पहली हमारी cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके बराबर होता है हमारा साइन थीटा। सेक थीटा इसके बराबर होता है हमारा 1/cos थीटा, और cos 0 डिग्री का मान होता है 1, और रूट के अंदर 1 - cos² a बराबर होता है हमारा साइन a, और सेक a बराबर होता है हमारा रूट के अंदर 1 + tan² a, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके बाद प्रश्न चौथे में हमारे सत्य आएंगे, ठीक है। तो पहले में है, द्विघाती बहुपद के ग्राफ का आकार 2 होता है, तो ये कैसा है? सत्य है। इसके बाद दूसरा, किसी घटना की प्रायिकता 1 से भी अधिक हो सकती है, ये असत्य है, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा 1 से 0 के बीच में होती है। इसके बाद तीसरा, वृत्त की परिधि के किसी एक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं, सत्य है, ठीक। चौथा, बहुलक दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है, ये भी सत्य है। इसके बाद पांचवा, मूल बिंदु के निर्देशांक 1, 0 होते हैं, ये असत्य है, क्योंकि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0, 0 होते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में हमारे एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है हमारा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो इसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है, यदि बिंदु P और Q हैं तो इसके बराबर होगा रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद दूसरा है, दृष्टि रेखा से नीचे देखने पर कौन सा कोण बनता है? तो जब दृष्टि रेखा से हम नीचे देखेंगे तो कौन बनेगा हमारा? अवनमन कोण, और दृष्टि रेखा से अगर हम ऊपर देखते हैं तो कौन बनेगा हमारा? उन्नयन कोण। तीसरा है हमारा, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए, तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है, ठीक, 1/3 πr²
एच। इसके बाद चौथा है हमारा √3 कौन सी संख्या है? तो इसका आंसर है रूट वाली जितनी भी संख्या होती है वे सभी अपरिमेय संख्या होती है। तो √3 क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। इसके बाद पांचवा है हमारा बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो बहुलक को हम जेड से दर्शाते हैं। बहुलक बराबर L प्लस, ठीक, बड़ा कोष्टक F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बात प्रश्न क्रमांक 6 में हमारे 2 नंबर पूछे जाएंगे। पहला है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अथवा में यदि एलसीएम 26 और 91 का 182 हो तो एचसीएफ 26 और 91 का ज्ञात कीजिए। इसके बाद 7वां है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। अथवा में 4u² प्लस 8u द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके बाद 8वें में निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5, 2 3 और -2 और -11 संरेखी हैं। अथवा में 2 3, 4 1 युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसके बाद 9वें में हमारा पूछा जाएगा बामन पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नंबर 1 लाल रंग का बादशाह है और दूसरा तस्वीर वाला पत्ता है। अथवा में पूरक घटनाएं क्या होती हैं समझाइए। इसके बाद प्रश्न 10वां यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अथवा एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, ये पेपर मैंने आपके लिए ब्लूप्रिंट पर आधारित बनाया है और ये पेपर 100% आने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और जितने भी सवाल हम आपको बताते हैं सभी को अच्छे से लगाएं। प्रश्न क्रमांक 11 है हमारा यदि sin A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। अथवा में आ सकता है यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद हमारा 12वां बिंदुओं -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अथवा y का वहमान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 -3 और Q 10 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, इसके बाद 13वां क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, ये हमारी प्रमेय है, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अथवा सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इसके बाद अगला है हमारा प्रश्न 14 त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अथवा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसके बाद प्रश्न 15 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अथवा सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 16वां यदि x³ - 3x² प्लस x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हैं तो gx का मान ज्ञात कीजिए। अथवा में 2x की पावर 4 - 3x³ - 3x² प्लस 6x - 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √2 व -√2 ज्ञात हैं। अथवा इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 17वां 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 है तो एक संतरा और एक सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। अथवा समीकरण x + y = 5 और 2x - 3y = 4 के युग्म को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18
उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, अथवा किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर पद ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 19 में दिया है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अथवा में भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमने आपके लिए बहुत ही मंथन के साथ एक पेपर बनाया है जिसमें से 100% बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20, ABC एक समद्वि बाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। अथवा एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है, इसका निचला हिस्सा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा ऊपरी सिरा भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 21, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अथवा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 22, समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3 जहाँ x बराबर नहीं है 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अथवा दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23, सिद्ध कीजिए कि cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A बराबर 2 sec A। अथवा में सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24, एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अथवा क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 25 में हमारा बहुलक दिया है। ठीक है, बहुलक और माध्यक आप अच्छे से तैयार कर लें तो प्रश्न क्रमांक 25 में यही पूछा जाएगा। ठीक है, आप इस पेपर को अच्छे से लगाएं और याद कर लें। धन्यवाद।